अबे गलत घर में तो नहीं घुस रहे? घुसते ही पता चलेगा। कोई आए तो इशारा करना। ठीक है। मैं अंदर जाकर कांड करता हूँ। इशारा करके ही मैं भाग जाऊंगा। धीरे धीरे। हाँ, कुत्ता देख के जाना। अबे हाथ के बल कौन जाता है? किसी इंसान पर खुद मत मार देना। हाँ? मैं जंगली मुर्गी हूँ। बारिश कहाँ से हुई? जोर की आ गई थी। कितना डरता है। हम दोनों ने कुत्ता और बिल्ली बनके कितना बड़ा काम बजाया है। जा जाके अपनी बहन के हाथ में दे दे। इसी का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। भैया भैया ले आए ना, ले आए ना। हाँ बहना, सबकी नजरों से बचा के ले आया। बचना ही था, मेरा साथ था इसलिए बच गया, वरना पूरा गांव दौड़ा दौड़ा के मारता। मेरा भाई खतरों का खिलाड़ी है। दोना भैया, दोना भैया। मेहनत से लाए। अरे क्या कर रहा है? दे देना उसको। रुक। आबराकाडाबरा। दोना भैया। अच्छी नजर, बुरी नजर, टकलों की नजर, बाल वालों की नजर, जिसकी भी नजर लगी हो सबकी नजर उतर जाए, खासकर तेरी इस चोटी पर से। और इसकी नजर से तो तुझे शैतान ही बचाए। चल 3 बार उल्टी कर। चल। भैया आज मैं सुकून की नींद सोऊंगी। तू तो सो जाएगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस चोटी के दीवाने 10 जन और थे। तो तुम क्यों रो रहे हो? उसमें मैं भी एक था। न जाने कैसे हादसे हो रहे हैं इस गांव में। आज तक इस गांव में चोर सिर्फ सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात यही चुराते थे। आज तो हद हो गई, चोटी तक चुरा के ले गया। बताइए। आओ भैया चलो। क्यों जिद कर रही है? मुझे दिल्ली का नहीं आना, काम छोड़ना। किया। आओ ना। भेड़ के बाल काट कर उससे ऊन बनाते हैं, भालू के बाल काट कर उससे ताबीज बनाते हैं, लेकिन जिसने इस बेचारी के बाल काटे हैं वो नर्क में जले। दैया रे दैया, ये क्या हो गया? किसने गम्मे ने तेरी चोटी काटी? जिस वक्त उसने चोटी काटी तुम कर क्या रही थी? तुझे मालूम नहीं पड़ा क्या? नहीं मालूम पड़ा का क्या मतलब है? मतलब वो चोटी उसकी नहीं थी? चल कट। अरे शिवा, एक नंबर का पगले ठहरे तू। किसकी काटने गया था, किसकी काट के आ गया? क्या तरक्की करेगा? जा पहले काटने का कोर्स कर ले। मेरी नाक काटी और माँ, ओ माँ, शैम्पू कहाँ पर रखा है बताओ ना। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, मेरी चोटी कट गई और मुझसे शैम्पू के बारे में पूछ रही है। तुम्हारे बाल नहीं बचेंगे। आधा किया पर काम तो किया। बाकी आधा मैं करती हूँ। बचाओ। क्यों रे, आज भी अपने भाई की शर्ट पहन ली? लड़की अगर लड़कियों के कपड़े पहने तो ही अच्छी लगती है, जब देखो लड़कों के कपड़े पहने रहती है। तुम दोनों माँ बेटी के नखरे एक जैसे ही हैं। तू अपने बेटे से पैसे लेकर शहर से नई साड़ियाँ खरीदकर अलमारी में रख देती है और ये अपने भाई की शर्ट पहनकर दिन भर घूमती रहती है। कमबख्त कहीं की। बचपन में भाई के कपड़े पहने तब तक ठीक था, पर अब तू जवान हो गई है। तुझे पता है तेरा भाई तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। ये शर्ट उतार और लड़कियों वाले कपड़े पहन। तुम्हारी उम्र हो चुकी है, चुपचाप खाट पे कोने में पड़ी रहो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब देखो किरकिर। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। क्या अम्मा हमेशा चिल्लाती रहती हो? क्या कर दिया छोटी ने जो गुस्सा हो रही हो? जवान तो हो गई है, फिर भी बचपना भरा है। ए शिवा, पंडित घर जोड़े आए हैं। चलो चल के पंडित से मिल लेते हैं।
हाँ तो पंडित जी बताइए वहाँ की क्या खबर है? मैंने सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया। लड़का सुशील है और घर वाले संस्कारी है। लिख के देता हूँ कि उस घर में लड़की को किसी चीज की कमी नहीं होगी। रुको, पहले ये बताओ कि लड़का कौन से गांव का है? अरे कहीं का भी हो, लड़का हर तरह से अच्छा है और हमें तो अपनी बेटी की खुशियों से मतलब है। ओए, जो पूछ रहा हूँ पहले वो बताइए। कब से तुमने एक ही रट लगा रखी है? आपकी लड़की उस घर में जा रही है, या आप अपनी खुशकिस्मती समझिए। अरे पंडित बताता है कि नहीं? अरे भाई तुम तो पीछे पड़ गए। पढ़ूंगा ही ना, छोटी मोटी बात थोड़ी है। वो देख मेरी बहन। ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। सीरत और सूरत दोनों में एक नंबर। शादी करने वाले की तकदीर खुल जाएगी। वो तो हमारी बदकिस्मती थी जो यहाँ पैदा हो गए। ये कोई जगह? थर्ड क्लास गांव। अरे तुम ये कैसी सही बातें कहा कर ना रहे हो? बाबूजी, ऐसे कैसे दे देंगे? बहन की गुन्नन जिंदगी का गाँव सवाल। है। गुन्नन गांव? तेरी तो सिर्फ नाम का गांव है, पर वहाँ सारी सुविधाएं शहरों से कहीं ज्यादा हैं। जो मैंने बोला तुमने वो सुना, पर मैंने नहीं सुना। तुमने मुझे बहरा कर दिया। सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या हुआ? दिखाई तो दे रहा है ना। चलो चलो गाँव दिखाओ। ये आ गए। क्या मस्त डांसर है तू। छी छी छी। ओ, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये लोग जमीन में घुसे हुए हैं। पता नहीं कब बाहर निकल के बिल्डिंग बनाएंगे। शिवा इलेक्शन में खड़ा होने जा रहे वो देख, धार्मिक बनते हैं और बेजुबान जानवर पर जुल्म कर रहे हैं। मैं खलबली मचाकर बलि को रोक दूंगा। जाने देना भाई, मत मचाएंट कर। शिवा मेरी बात सुन, कोई इंसान की बलि दे या बकरे की, इससे हमें क्या? हम यहाँ लड़का देखने आए हैं, देख के निकलेंगे। पंडित सही बोला। मेरा गांव होता तो मैं छोड़ देता, पर दूसरे गांव में मैं ये ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। अरे शिवा, मुझे बकरे की जगह अपना सिर दिखाई दे रहा है और वजह तुम। ये दे देंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता वजह चाहे कुछ भी हो। आज मैं कहीं पे भी किसी का भी कुछ भी कटने नहीं दूंगा। आ जाओ मेरे साथ सिपाहियों। तेरी तो खुद को क्या महेश मदी का बादशाह समझता है जो यहाँ पर खड़े होकर बलि चढ़ा रहा है? मुच्छर तेरी बलि चढ़ाऊं मैं? हाँ बोल 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 बोल। जिस तरह बकरे की पूंछ पीछे है उस तरह तेरी आगे है। माँ जी, जिस तरह ये आपका बच्चा है सेम टू सेम इस बकरी का भी कोई ना कोई बच्चा तो होगा। जिस तरह बीवियां तुम्हारे साथ सर फोड़ती है उस तरह ये बकरी भी अपने बकरे के साथ सर फोड़ती है। तो हुई ना ये हमारे जैसी। देखिए, इंसान भैंस का दूध पीता है पर बकरी भैंस का दूध कभी नहीं पीती। लेकिन इंसान बकरी का दूध पेट भर के पीता है। जो जानवर दूध के जरिए प्रोटीन देता है, इंसान उसकी बलि देता है। क्यों सरपंच साहब, क्यों? लगता है मेरे पंच इसके सर में गए। सरपंच सोच रहा है। इसने हमारी खुली आंखें खोल दी। अगर हम बकरी की बलि दे दें तो लानत है हम जैसों पर। बकरी बकरी सब छोड़ दो। सरपंच अपना फैसला बदल ले। मेरे को मत सिखा, मैं कह रहा हूँ ना छोड़ दे तो सबको छोड़ दे। अरे वाह, अब क्या हुआ? किसी भी कानून को लागू करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन 5 मिनट में मैंने इतिहास ही रच दिया। देखा मेरा कमाल? तुम महान है रे। अगरबत्ती के पैकेट पर तेरा फोटो छपेगा। बेटा, तुमने कहा बकरी की बलि मत दो, भैंस की मत दो, किसी जानवर की मत दो। ये बात तो मुझे समझ में आ गई, पर इंसान की बलि तो दे सकते हैं ना? बिल्कुल सही। अब तो यही कटेंगे। इसका दम निकाल के दम बिरयानी बनाऊंगा। क्या रे, जिस काम से यहाँ आया था वो करके चुपचाप यहाँ से चला जाता। मेरे गांव में आकर मुझे ही फालतू का ज्ञान दे रहा है। इस गांव में 10 बकरियों की बलि चढ़ाई जाए या एक इंसान की, दोनों का मतलब बिल्कुल बराबर है। फटाफट इसको हल्दी के पानी से नहलाओ। और देखो अगर ये मुंडी हिलाए तो मुंडी को अलग कर दो। मुखिया उड़ाऊं क्या? उड़ा दो। नहीं, अगर मैंने गर्दन हिलाई तो ये लोग मेरा सर काट देंगे। एक काम करता हूँ, सांस रोक के एकदम स्टैचू बन जाता हूँ। अरे हमसे क्या गलती हो गई है? आप मुंडी क्यों नहीं हिला रही है? हिलाइए। बढ़िया कुछ भी कर ले पर ये मुंडी नहीं हिलेगी। सरपंच मैं हिला दूं इसकी गर्दन? रुक जाओ। अगली बार हमारे गांव की प्रथा में टांग अड़ाएगा क्या? मुंडी हिलाया, काट डालो उसको। भाई, आप मुस्लिम हैं क्या? हाँ,
यहाँ आने से पहले ही मैंने आरती करके, अरे नमाज पढ़ के बहन के लिए रिश्ता देखने आया था। अरे ए अकबर, डरने की जरूरत नहीं है, तेरे साथ ये बिरबल का बल है ना। भाई आप भी मुस्लिम हैं क्या? हाँ, हम दोनों बचपन से साथ साथ हैं। अच्छा वो आपने बता दिया भाई, हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बराबर है। अगर आपको काट डालते तो हम सब के बीच में फूट पड़ जाती। छोड़ दो इनको, हाथ खोलो, जल्दी करो। बड़े भोले हैं ये लोग। अरे शिवा, ए नारायण, गांव जाने वाली आखिरी बस आ रही है, जल्दी आ जा। अरे क्या मतलब? शिवा, नारायण, इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया। पकड़ो इनको, पकड़ो, जाने मत देना। मैं निकल लेता हूँ। पकड़ो, जल्दी करो, जाने मत देना। कहाँ जा रहे? मासूम को मार रहे हैं ये लोग। क्यों बे पंडित, तू हमें वहाँ लड़का दिखाने लेके गया था या हमें लटकाने के लिए लेके गया था? अरे कमर बहुत बड़ी है, लेकिन पकड़ ली भैया मैंने। उल्टा करके डाल दो अंदर। अरे ये ले, डाल, मारो, छोड़ो मैंने। हाँ, मेरी तलवार लेकर आओ। तू क्या समझता है तेरा बाप राजा है और तेरी माँ यहाँ की रानी है और तेरी बहन यहाँ की राजकुमारी है? जो बड़े शहर से इसके लिए रिश्ता आएगा, इसके लिए जो रिश्ता आएगा वो अगल बगल के गांव से ही आएगा, समझे? ख्वाब देखना छोड़ दे और जो भी रिश्ता आए उसे हाँ। सही है, जब ये खुद गांव में पैदा हुई है तो गांव में रहने में परेशानी क्या है? हाँ? देख पंडित, तू जानता है किसी के हाथ में छाले कब पड़ते? जब वो हाथ इतनी मेहनत कर ले जिन्हें वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देख मेरी बहन के हाथ, मसालों को कूट कूट के इसके हाथ में छाले पड़ गए। मायके में तो तकलीफ में है, पर ससुराल में तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने इसे सिखाया नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है नौकरानी बन जाए। शादी ब्याह के लिए अगर अच्छे कपड़े खरीदने हो तो उसके लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। जहाँ ये शादी करके जा रही है वहाँ ये सब तकलीफें तो ना हो। शादी कराएगा। अरे ये सब बाद में, लेकिन जिस जगह हमारी बहन की शादी होगी ना, वहाँ थिएटर तो होना ही चाहिए, वो भी बहन के लिए फ्री। अब गांव में थिएटर भी होना चाहिए, वो किस लिए? ताकि हम जब बहन से मिलने जाएं, तब हम सभी एक साथ थिएटर में पिक्चर देखेंगे और वो पल हमारा यादगार पल होगा। चुप कर, बिना थिएटर के यादगार पल नहीं होते क्या? सब समझ गया, आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि जहाँ ये सारी सुख सुविधाएं होंगी वहीं पे शादी करेंगे। हाँ। हे मेरे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, पैसा दिया, इसीलिए जन्मदिन मनाने तेरे पास आता हूँ। लेकिन एक ही ख्वाहिश है जो तूने अभी तक मेरी पूरी नहीं की है भगवान, एक खूबसूरत सी बीवी दिलवा दो, मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। नारियल फूटा, किस्मत खुली। नारियल को जमीन पर फोड़ते हैं, आते जातों के सर पर नहीं। कान खजूरा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। भगवान, आज मैं सच में मान गया कि तू है, पर ये कहाँ है? अजी सुनिए, क्या हुआ? अपना एड्रेस तो बता दीजिए। यही लकड़ी डाल के जला दूंगी। अबला नारी को देखकर एड्रेस पूछ रहा है। तेरे जैसे अत्याचारी ही बीमारी फैलाते हैं। अब चुपचाप जहाँ से आया हो वहाँ चले जाओ, वरना मार डालूंगी। अगर मेरे भैया को भनक लगी ना, तो तेरी आत्मा इसी गांव में भटकती रहेगी। अरे बाप रे, बाप रे, फूलन देवी। शाने, पूरी गांव की लड़कियों की इज्जत बचाने वाला मैं नायक हूँ और तू मेरी बहन को छेड़कर खलनायक बन गया। मत भैया, मुझसे पता पूछ रहा था। पता? ये पता पूछता तेरे को पता नहीं पूछने का? हाँ, तुझे लापता करता हूँ। अरे तुम इंसानों को मारने का ही सामान बेचते हो क्या तुम लोग? इतना बड़ा। भाई साहब, मैंने आपकी बहन से गलत इरादे से पता नहीं पूछा था। आपकी बहन ने पहली नजर में ही मुझ पे जादू कर दिया और बेकाबू होकर मैं उसका हाथ मांगने घर चला आया। ओहो, यहाँ तक बात पहुँच गई है। कौन से गांव का है? गांव का नाम बता। अन्ना नगर में अन्ना के साथ रहता हूँ। क्या कहा? अन्ना नगर? अब तुझे बीच से काटूंगा। काट डालेंगे। छोटे, तू
तू अंदर जा। रुक जा। टोका काय को? तू इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत कर। ये तो मेरे हाथ से मरने के लायक भी नहीं है। फिर भी तेरी मोहब्बत में इसे काट देता हूँ। क्या ढीले हमारी बहन को छेड़ता है? अरे राधे भैया, आप जैसा सोच रहे हैं ये वैसी जगह नहीं है। ये बहुत अच्छी जगह है जिसमें सबके बीच में भाईचारा है। आप भी भाईचारा दिखाइए। अन्ना नगर? हाँ भाई। क्या ये वही अन्ना नगर है जो चेन्नई के बॉर्डर से लग के है? हाँ बड़े भैया, वही। अरे बच गया। अरे बेटा ये बताओ तुम चेन्नई के पास ही रहते हो ना? अरे मैंने कहा ना मैं वहाँ का नहीं हूँ। मैं तो अन्ना नगर में अन्ना के साथ रहता हूँ, जहाँ पे बहुत भाईचारा है। बस भाईगिरी नहीं चलती। ये लो पियो। चेन्नई से लग गई है ना? हाँ भाई, एकदम छिपकली की तरह चिपका हुआ है। हाँ पियो पियो। अरे ओ शिवा, जितने लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं उतनी तो अपने गांव की आबादी है। देख, जब स्टेशन इतना बड़ा है तो शहर कितना बड़ा होगा? देखा ना? हाँ। चल। आइए साले साहब। भैया रुकिए। भैया, भाभी पहली बार आई है, बिना आरती के अंदर कैसे जाने दे सकती हूँ? साथ में खड़े हो जाइए। हाँ चलिए। बेटा, खड़ी हो जा। भैया, आरती तो उतार दी है, कुछ देंगे नहीं मुझे? अरे हाँ, नोटबंदी की एक नोट पड़ी थी, देता हूँ। हाँ? ये क्या? ये तो सोने की है। अरे तो क्या हुआ? जब मैं अपनी सोने जैसी बहन को आपके घर भेज सकता हूँ तो ये बेजान अंगूठी क्या, अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जीजा जी, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? हाँ? क्या छुपाया मैंने? यही कि आपकी एक बहन भी है। अरे भाई, वो मेरी बहन नहीं है, मेरी मुंह बोली बहन है। मेरे पड़ोस में रहती है, बचपन से मुझे राखी बांधती आ रही है। भैया, आप मुझे बहन मानते हैं और मैं आपको भाई मानती हूँ। इनकी बहन आपकी बीवी बन गई है, तो हमारा रिश्ता क्या हुआ? पति पत्नी का। शादी है तो पति पत्नी, शादी नहीं है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। एक काम करो, सिक्का उछाल के फैसला करो कि क्या चाहिए। जुबान तो बहुत चलती है तुम्हारी। झाड़ू मार के गई मुंह पे। अरे शिवा, देखा तूने? भला हमारी बहन की चोटी से इसकी चोटी लंबी कैसे? ये चोटी भी तुझे काटनी पड़ेगी। आपका बेडरूम दिखाओ ना। क्या कहा? प्लीज बता दो, मुझे उसमें बहुत जरूरी काम है। प्लीज मैं बताओ। कहाँ सोती हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अच्छा सिर्फ इतना बता दो कि अकेली सोती हो या किसी के साथ में? मैं किसी के साथ भी सोऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो क्या है कि अकेली सोएंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा, माँ के साथ सोएंगी तो मेरा काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए बताइए ना। देखो, तुम बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हो मुझसे। क्या गंदी बात की मैंने? देखो, कोई अबला नारी से ऐसे बोलता अरे है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्यों लफड़ा कर रहे हो? चोटी देख, चोटी देख, चोटी। नहीं भैया, नहीं, मत करिए, मत कीजिए भैया। आखिर ये मसला क्या है? मसला मैं बताता हूँ। नहीं बड़ा। अच्छा तो ये बात है? नहीं, बात मेरी नहीं है, बात उसकी है जो आपके पीछे। बच्चा, ये बिन माँ बाप की है, मैं इसकी दादी हूँ। ये मेरे साथ ही सोती है, गलती से मुझे गंजी मत बना देना। जाने दो भैया, छोड़ो ना, छोड़ो अब, ठीक है?
अरे भैया कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे विनायक मेरे यार, कैसा है तू? हट इसके पास से। ये छोटी की शादी में नहीं आया, इससे बात मत कर। हम लोग तो आने ही वाले थे, लेकिन इन्हें जरूरी काम आ गया तो नहीं आ पाए। अरे छोड़ना ही सब, आओ आओ। जीजा जी इनसे मिलो। मैंने बताया था ना मेरा दोस्त है वो पुलिस में, ये वही है विनायक। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चल 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 भगा भगा चल। उठ। मूर्ति कहाँ है? तेरा लंगोटिया यार है ना, तू जानता होगा वो कहाँ है? बता। मुझे नहीं पता। बोल। मुझे नहीं पता। बोल। मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी। बांधो इसे। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़िए मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, नहीं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लगता है जैसे कोई नेता आया है। बचाओ, बचाओ, मैं मदद करो, बचाओ। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। पटाखा बाबू हूं मैं बात नहीं करता, मेरे पटाखे बात करते हैं। पूरे शहर पर मैं राज करता हूं। मुझसे गद्दारी करने वालों को मैं बख्शता नहीं। तू मुझे उसका पता बता दे वरना तू लापता हो जाएगा। नहीं, मैं बताता हूँ। वो इस वक्त गांव में अपनी दूसरी बीवी के साथ है। देर आए मगर दुरुस्त नहीं आए। गुड बाय। अरे जीजा जी आप तो समझिए, क्या? एक आदमी को सबके सामने मारा जा रहा है और आप सब चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। और जब मैंने आवाज उठाई तो सब लोग मिलकर उल्टा मुझे ही सुनाने लगे। अरे भाई मेरा भी वही मानना है। देखो गांव में ये सब नहीं होता, पर शहर में ये सब होना आम बात है। गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, पर शहर में कौन जी रहा है कौन मर रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये जगह एक समुद्र जैसी है, और समुद्र में अगर जीना है तो कैसे तैरना है मैं जानता हूँ। 15 साल हो गए ये सब देखते देखते। मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि ऐसे शहर में आपने 15 साल कैसे निकाले। देखो शहर में शांति से जीने के लिए चुपचाप सर झुका के जीना पड़ता है, नहीं तो यहाँ के लोग सर काट देते हैं। तो यहाँ जो हो रहा है वो देख के हम चुप रहेंगे? इस शहर में जो भी देखो उसे देख के फौरन भूल जाओ, जो सुनो उसे दूसरे कान से निकाल दो, वरना दिमाग से शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। नमस्ते आंटी। कौन है आप लोग? कौन है? कौन आप? तिलक लगाना होगा। क्या बदतमीजी है? हम 5 सिपाही हैं, सबको शहीद कर देंगे। मुन्नी और शीला कहाँ हैं? देखिए आप गलत घर में आए हैं। आपको जो चाहिए ऊपर वो देखिए वहाँ है, वहाँ चाहिए। चाचू ऊपर का छोड़, नीचे जो खड़ी है ना उसके बारे में बोल। वो दोनों मेरी बेटियाँ हैं, मुझ पर रहम कीजिए। आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। अरे सुन, अपनी काव बंद कर वरना हम सब मिलकर मसल के रख देंगे। मेरी बात मान, अपनी तशरीफ का टोकरा कहीं टिका ले और हमें अपना काम करने दे। मैंने जो कहा वो तेरी खाली खोपड़ी में घुसा। आया हूँ कदमों पे, लूटने मकान तेरा, धड़के दिल लेकिन नाम तेरा। तुम लोगों को जो चाहिए वो ऊपर है, ऊपर जाओ ना। आखिर हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोग वैसे नहीं हैं। तो हम भी वैसे कहाँ हैं? अब इनकी खूबसूरती हम जैसे लौंडे ही निखारेंगे ना। वैसे एक और धमाल आइडिया है मेरे पास। तू ही आजा, फिर दोनों मिलके करेंगे शाका लाका बूम बूम। अरे बटे, क्या रे नीचे क्या खड़ा है? अपना इंतजाम ऊपर है, जल्दी आ। क्या लाता हूँ? बाय। मेरी बच्ची। आप ही बताइए अब हम लोग क्या करें, यहाँ कैसे रहें? ये जगह रहने लायक नहीं है। मेरे बच्चे। पुलिस कंप्लेन? लेकिन किस लिए पंडित जी? हमारे मोहल्ले में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। बहुत जिल्लत से जी रहे हैं हम सब। अपनी इज्जत बचा के रहना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या बात है पंडित जी? आपको तो पता ही है हमारे घर के ऊपर कैसी बेहयाई होती है। इसी की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मेहरबानी करके इस पे दस्तखत कर दीजिए। पंडित जी मैं फैमिली वाला इंसान हूँ, मैं साइन नहीं कर सकता।
क्या आप भी हमारा साथ नहीं देंगे? पंडित जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं साइन नहीं करूंगा, आप जाइए यहाँ से। जीजा जी, आपको साइन करना चाहिए। अरे भाई, तुम इस सब के बीच में क्यों पड़ रहे हो? बहन की खुशी देखी नहीं जा रही? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बहन विधवा हो जाए? पंडित जी, घर में झगड़ा करवाएंगे क्या? जाइए यहाँ से। आज मुसीबत मुझ पे टूटी है और सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। जिस दिन तुम पर मुसीबत टूटेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि जिल्लत की जिंदगी क्या होती है, कैसी होती है। याद रखना, एक दिन तुम भी बूढ़े होगे। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सब संभाल लूंगा। आप अपने घर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक विनती है आपसे। बोलिए। उन लोगों के खिलाफ जो मैंने रिपोर्ट लिखवाई है उसकी खबर किसी को ना हो, क्योंकि बाल बच्चों वाला आदमी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। आप आराम से जाइए। आपका एहसान रहेगा। बोल। सत्तू, दुर्गा कॉलोनी के जिस घर में तेरा धंधा चलता है उस घर के नीचे एक बुढ़ा रहता है। अरे पागल बुड्ढा है वो। अच्छा, उसी ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। इधर है रे। क्या कर रहे हो? चुप जाओ, मर जाएगा वो। छोड़ो, चल, तेरा कोई काम नहीं होगा। चल, बंद करो, दरवाजा खोलो। पंडित का भी हाथ ही टूटा है, मरा नहीं है। तू जाके अपना काम कर। ओए ओए ओए, शर्म बेच के खा गए हो। एक अकेले आदमी को लोग मार रहे हो और आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। ऊपर से मेरे हाथ भी रोक लिए। मैं होता तो सबको काट देता। सही कहा, सबको काटने के बाद क्या होता, कभी सोचा है इस बारे में? अरे बेटा, तेरे जाने के बाद हम सबका क्या होगा? तेरी बहन भी यहीं रहती है, उन पर कैसी कैसी मुसीबतें आ सकती हैं, जानता भी है इस बारे में। उन्हें जिंदा दफना देंगे। तेरी बहन जब से यहाँ आई है वापस मायके नहीं गई ना। अगर तेरे तेवर ऐसे ही रहेंगे तो तेरी बहन मायके नहीं सीधे शमशान में जाएगी, समझा? भाई, भलाई चाहते हो तो जियो और जीने दो। ज्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अपने अपने घर चलो। कोई फायदा नहीं है। जीजा जी, जैसा सोचा था ये शहर वैसा बिल्कुल नहीं। हमें गाँव वापस जाना चाहिए। भले ही वहाँ शहर की चकाचौंध नहीं, पर सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, इसलिए वापस चलते हैं। देख शिवा, मैं कॉलेज में कैंटीन चलाता हूँ। वहाँ मैंने डिपॉजिट कितना भरा जानता है? पूरे 30 लाख रुपए। इस घर को भी मैंने लोन पे लिया है, जिसकी 50,000 रुपए ईएमआई जाती है। अब ये सब छोड़कर अगर मैं गाँव चला जाता हूँ तो मुझे हाथ में कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। पिछले 15 सालों में कितने लोगों के यहाँ काम करके, कितनी मेहनत करके, खून पसीने की कमाई से ये मुकाम हासिल किया मैंने, जानता भी है तू। अपने इन्हीं हाथों से मैंने अपनी तकदीर लिखी है और तू कह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? मेरी दुनिया यहीं पर है और तेरी हरकतें देख के तो मैं यही कहूंगा तेरा चला जाना ही बेहतर है। ये जगह मेरे जैसे मामूली आदमी के लिए ठीक है। तू चाहता है ना तेरी बहन खुशी से मेरे साथ रहे? तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तू जितना सोच रहा है उससे ज्यादा खुश रखूंगा मैं तेरी बहन को, ये मेरा वादा है। तू वापस चला जा और अपना काम धंधा देख। और अब तुझे मेरा दिमाग चाटने की जरूरत नहीं है, समझा तू? मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी जल्दी अपने गांव लौट जाओगे। मैं मंदिर से तुम्हारे लिए ये कड़ा लेकर आई थी। इससे तुम्हारा गुस्सा काबू में रहेगा। इसे कभी अपने हाथ से निकालना मत, और मुझे अपनी यादों से। चलो शिवा, ट्रेन का वक्त हो गया।
ठीक है, चलता हूँ। मेरे लिए मेरी बहन का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद बहुत अकेली पड़ जाएगी। चलता हूँ। भैया गांव में सबको मेरा प्यार देना। हाँ, बोल दूंगा। अच्छा जी, हाँ ठीक है। भैया संभल कर जाना है। हाँ। अरे क्या हो गया तुझे? इस तरह क्यों रो रही है? जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से पहली बार भैया मुझसे दूर जा रहे हैं। अरे वो और कितने दिन इस शहर में रहता, और ऐसा थोड़ी है कि तुम मुझसे मिलने कभी गांव नहीं जाओगी। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपको नहीं पता, भैया नाराज होकर जा रहा है। अबे ढापने, आप देख के चलना। चलिए कोल्ड ड्रिंक, जल्दी से गले में से 5000 निकाल। भैया आपका पहले 20,000 रुपए उधार हो चुका है। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। मेरे को मना करता है तू? क्या ज्यादा शाना बनता है? बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को। गुड मॉर्निंग सर। चलो रे। बेटा, कैंटीन चला पाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। पिछले महीने से इस महीने में 2 इंच पेट बढ़ गया है। मेरे पेट में हमारा बच्चा है, इसीलिए 2 इंच बढ़ गया। लेकिन आपका पेट देखिए, बैठे बैठे ही बढ़ गया है। कितना बढ़ गया माप लेती हूँ। आ रही हूँ। मुझे माफ कर दो। काव्या, कैसी है मेरी बहन? क्या हुआ? चुप क्यों है? हेलो काव्या। भैया जरा ठहरिए, मैं गैस बंद करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं होल्ड करता हूँ। हाँ भैया बोलिए। काव्या, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। और जीजा जी का क्या हाल है? वो भी ठीक है। और तूने चेकअप करवा लिया? करवा लिया। काव्या, वहां पर कुछ हुआ तो नहीं है ना? काव्या, सच सच बोल, क्या हुआ है? भैया कुछ भी नहीं हुआ है, आप परेशान मत होइए, फिक्र मत करो। यहाँ सब ठीक है और मैं भी बहुत खुश हूँ। आप मेरी फिक्र मत करो। अब रखती हूँ। आज त्योहार है तो हमने हमारी दुकान को मंदिर जैसे सजा दिया। शिवा! जिसका डर था वही हो गया। अब क्या करूं शिवा? क्या हुआ? साफ साफ बोल। तुझे कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हे, जल्दी बता क्या हुआ है। तुझे बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या हुआ? बोल। शिवा, तू खुद ही पढ़ ले।
वीजा लग गया है। कितनी कोशिश की कि नहीं आया, फिर भी आ गया। मेरा बाप पैसा खिला के मेरे लिए वीजा लेकर आया। वो नहीं चाहता मैं यहाँ रहूं। क्या गलत किया मैंने? बेटे की जिंदगी संवारना माँ बाप का काम होता है बेटा। अपनी बची कुची जमीन गिरवी रखकर मैंने इसके जाने का इंतजाम किया है। वहाँ 4 पैसे कमाएगा तो माँ बाप की जीत हो जाएगी। कम से कम हम सुकून से मर तो सकेंगे। यहाँ भी काम करता ही हूँ ना, शिवा से दूर करके बाहर क्यों भेज रहे? अरे बेटा, तुम लोग तो जवान हो, तुम लोगों के 5 साल कैसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हमारा कुछ भरोसा नहीं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, हमारे लिए यही काफी है। देख यार, आज तक तो हम सिर्फ अपने लिए जीते रहे, पर आने वाले ये 5 साल अपने माँ बाप के लिए जीते हैं। कब जा रहे हो? 4 दिन बाद फ्लाइट है चेन्नई के लिए। आज ही निकलना होगा। क्या बात है काव्या? कोई दरवाजा ठोक रहा है। ये तुम्हारा वहम है। मैंने प्रिंसिपल से कंप्लेंट वापस ले ली है। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। चलो आराम से सो जाओ। क्या बात है काव्या, अपने भाई की याद आ रही है क्या? गांव में जैसे ही भैया को पुकारती वो आ जाते, लेकिन अब वो बहुत दूर चले गए। मैं देखती हूँ। कौन है? कौन है? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? काव्या, मैं आ गया हूं ना। अच्छा अच्छा, तो दिल छोटा मत कर, मैं तेरे पास आता रहूंगा। जब भी फुर्सत मिलेगी यहाँ आ जाया करूंगा, ठीक है? चल अब आंसू पोंछ ले। देख लिया शिवा, मैंने तुझे गांव से निकलते वक्त ही बोला था कि एक बार बहन को फोन करके बता देना चाहिए। देखा, हमारे सरप्राइज ने उसे रुला दिया। जीजा जी, आपके सर पे ही पट्टी? अरे कुछ नहीं शिवा, बस ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या जीजा जी, संभाल के चलाया करो ना, आपको कुछ हो जाता तो? अरे जीजा जी, आप इसकी बात मत सुनिए, आपको आराम करने की जरूरत है। अरे मैं आराम करूंगा तो काम कौन करेगा? हो जाएगा। 2 दिन इसकी बकवास सुन लो, फिर ये दुबई जा रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से भाग के आ जाऊंगा मैं, तो टेंशन ना ले। सुनो, हाँ, सुबह सुबह तुम्हारे घर पे नगाड़ा बजता है। क्या क्या बोल रही हो? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह तुम्हारे फोन की घंटी पूरे मोहल्ले को जगा देती है, जैसे कोई मुर्गा बांग देता हो। शर्म नहीं आती? पूरे मोहल्ले को जगाते हो। हाय लगेगी सबकी हाय, सपने भी नहीं देखने देती। नहीं, ऐसा नहीं है। तेरा भाई अक्ल से पैदल है। हाँ? इतनी सुबह टेलीफोन का ऑफिस भी नहीं खुलता। सुन ले छिपकली, मेरा भाई जब चाहे फोन करेगा। उसके फोन करने से मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, तो तू क्यों इतना फड़फड़ा रही है? अरे तू एक साइड हीरोइन की तरह सोचती है और मैं एक लीड हीरोइन की तरह सोचती हूँ। मेरी फड़फड़ाहट को समझ। फड़फड़ाने में भी टाइप होते हैं क्या? अरे बाप रे, सुबह दोपहर शाम बाबा बंगाली का चूरन खाया कर तू। भाई सर्किट और बहन शॉर्ट सर्किट। तू एक लड़की होकर भी मेरी जज्बात नहीं समझ पा रही है। तू है तेरी जिंदगी पे।
ए कौन है रे? सुबह सुबह पहचान कौन खेलने का मूड नहीं है। अरे कौन है? पुष्पा? श्रीवल्ली? गुंडा रेड्डी? हरकत तो जॉली रेड्डी जैसी है। ये तो मेरा पुष्पा ही है। आज तो इसे मैं झुका कर ही रहूंगी। तुम तो मेरी जान हो। क्या? मेरी जानी जिगर हो। तुझे देखने के लिए तो मैं कांवरी बावरी हो रही हूँ। अरे हटाओ ना हाथ। शिवा, आज मैं जा रहा हूँ ना, इसलिए मेरी पसंदीदा खीर बनाई होगी बहन ने। क्या बात है, जाने की तैयारी हो गई? हाँ हो गई। ये पंडित जी कहाँ हैं? उस दिन पंडित जी के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद वो लोग कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। इस शहर में जुल्म के खिलाफ कोई नहीं लड़ता। मैंने पंडित जी से शर्त रखी थी कि जिस शहर में थिएटर होगा उसी शहर में मेरी बहन की शादी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ थिएटर है, फिर भी हम एक भी फिल्म नहीं देख पाए। इतना बड़ा शहर है लेकिन एक भी फिल्म नहीं देख पाए। दुबई वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आज तक एक भी पिक्चर नहीं देख पाया। क्या छिछोरा नसीब है मेरा। बहन डाल डालो ना। अरे क्या भैया, हर वक्त रोते रहते हो। फ्लाइट कल की है ना, हम एक काम करते हैं, आज हम साथ में फिल्म देख लेते हैं, ठीक है ना? सच में? दिल बाग बाग हो गया, मेरे दिल का भार हल्का हो गया। बहन, मैं फौरन थिएटर जाके हम सबके लिए टिकट निकालता हूँ। आप जीजू और शिवा को लेकर आ जाइए। अरे मतलब ही दोस्त है, एक पिक्चर तक नहीं दिखा पाया। अब तेरी जरूरत भी नहीं है। हेलो। हाँ माँ, आज भाभी का बर्थडे है, वो फिल्म देखने जा रही है भैया के साथ। भाई 3 टिकट देना। हेलो। अरे कहा ना, मुझे लोन नहीं चाहिए। चल चुप, फोन रख। इसे उठा के बाहर फेंक दे। किसको बोल रही है तू? मोबाइल को कह रही हूँ। तो ठीक है, नहीं तो केक की जगह तेरी गर्दन काटनी पड़ती। छोटू, सबके लिए टिकट निकाल। भाई 4 टिकट दो ना। कितने टिकट बचे रे? 15 टिकट बचे। फटाफट सब दे दे रे। भैया, पहले मैं आया था, टिकट मुझे चाहिए। जल्दी दे रहा। हम लाइन में खड़े दिख नहीं रहा क्या? जाओ जाकर पहले लाइन लगाओ, मुझे दो। अरे दे ना। हट रहा यहाँ से। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाहिल है क्या तुझे? कब से काय कर रहा है? टिकट टिकट टिकट, अब तेरा टिकट काट। इधर काट दूंगा तुझे। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कुछ गलत बात कही है क्या? और बात करने का तरीका होता है। ऊंची आवाज में बात करता है। तेरी तो नहीं, मत मारो। नहीं, कितने लोग मिलके एक आदमी को मार रहे हो? तुम सब ना मर दो क्या? तुम्हारा शहर है इसलिए मार रहे हो। मर दो तो मेरे गांव में आके दिखाओ, एक एक को काट के रख दूंगा। अगर एक बाप की औलाद हो तो आओ मेरे गांव में, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। एक अकेले को झुंड में मारते हैं, नामर्द कहीं के। ऊपर वाले से कभी मुलाकात नहीं हुई ना, मैं मिलाता हूँ। ये अंदर जाएगा, तू ऊपर जाएगा। किसने मारा तुझे? तू कहता था ना कि क्या हुआ? भैया, भैया, हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। यहाँ आए हमें काफी दिन हो गए और तुम्हारे जीजा जी के काम का भी नुकसान हो रहा है। हमें जाने दो भैया। तो जीजा जी जा सकते हैं।
इन्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकती हूँ? तेरा छठा महीना चल रहा है, गोद भराई करनी है, तुझे वापस आना ही पड़ेगा। इसलिए इससे अच्छा यहीं पर रुक जा, डिलीवरी के बाद चले जाना। देख मैं तेरा भाई हूँ, कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूँ, इसलिए रुक जा यहाँ पे। शिवा सही कह रहा है, ऐसे में सफर नहीं करते। डिलीवरी तक रुक जा बेटा। पहला बच्चा है, हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा। शिवा बिल्कुल सही कह रहा है। बेटा मान जा अपने भाई का कहना। देखो काव्या, शिवा बिल्कुल सही कह रहा है। तुम भागदौड़ मत करो, तुम यहीं रुको। मैं गोद भराई की रस्म में आ जाऊंगा। मैं जा रहा हूं शिवा। वेलू जी मालिक। तू यहीं ठहर, मैं अभी आता हूँ। जी मालिक। ये क्या शिवा, पता चला तू अचानक शहर के लिए निकल रहा है? हाँ बाबा, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। शिवा, शहर जाना इतना जरूरी है? कब से यही समझा रही हूँ कि काव्या की डिलीवरी तक रुक जाए, पर ये सुनता ही नहीं। इस नौकरी के लिए बड़ी मेहनत की है, अगर ये हाथ से निकल गई तो शायद ऐसा मौका फिर मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है बेटा, तू आराम से जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तू अपनी जिंदगी बना, तू बेफिक्र होके जा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तू चला जाएगा तो तेरी बहन को कौन देखेगा? अरे उसके लिए आप सब है ना। अरे वो तेरे अलावा और किसी की कहाँ सुनती है? अच्छा काव्या, मैं चलता हूँ। आप चले गए तो मेरा क्या होगा? देख बहन, कब तक बेरोजगार रहूंगा? एक ना एक दिन तो काम करना ही था। तू घबरा मत, छुट्टी होते तुझसे मिलने आऊंगा और हर रोज तुझे फोन भी किया करूंगा। तू बस अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना पीना। चल अब मुस्कुरा दे। आजा आजा, तू भी खेलने आए क्या? मैं जानता हूँ असली खिलाड़ी तू ही है, इसलिए तेरे पास आया हूँ। अबे मुद्दे पे आ। दुर्गा कॉलोनी में तेरा धंधा चल रहा है ना, उसी धंधे को बंद करवाने के लिए एक लड़के ने मेरे पास कंप्लेन लिखवाई है। कौन है वो कहाँ से है ये तो नहीं पता, लेकिन इस शहर में नया जरूर है, क्योंकि वो तुझे जानता नहीं। उसे कैसे हटाना है तू देख ले। होली किधर है? जहाँ पागल पंडित रहता था, लड़का उसी घर में है। अगर तेरी दहशत कम हो गई तो तुझे कटोरा लेके रास्ते पे बैठना पड़ेगा। इसी काम के नहीं हो तुम लोग, निकम्मे हो सब के सब। लानत है तुम लोगों पर। अगर उस दिन पंडित का सर काट के चौराहे पे लटका दिया होता तो आज की नौबत नहीं आती। उसी वजह से वो 2 टक्के का छोकरा मेरे सामने फन फैलाए खड़ा है। ए, ध्यान से सुनो, आज उसका हाथ पैर नहीं काटना, उसका सर काट के आना। जाओ। तिलकधारी, उस लड़के को हल्के में मत लेना, समझा? उस ज्वालामुखी के फूटने से पहले उसे फोड़ना जरूरी है। तो जाओ उसे फोड़ दो। जा जाके उसे घसीट कर बाहर ले आ। हाँ, आज यहाँ पर दोबारा मौत का नाच होने वाला है। ए, बाहर निकल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर निकल। ए, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। तू बाहर आता है कि नहीं? क्या छुआ
हेलो, हाँ तिलकधारी, बोल क्या बात है? दुर्गा कॉलोनी में लफड़ा हो गया? रुक, मैं आ रहा हूं। मैंने तेरे पास कंप्लेन की, तूने उन्हें आगाह कर दिया। नहीं। तुझे कानून का रखवाला बनाया, और जब कानून ही कानून तोड़ेगा तो इंसाफ आम आदमी करेगा। गुनहगारों का साथ देता रहा और गरीब मासूमों पे सुन करता रहा। तुझे कैसे छोड़ दूं? पुलिस धोखा देने के लिए नहीं होती, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए होती है। तुझ में और उन गुंडों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आज मैं तेरा वही हश्र करूंगा जो मैं उन गुंडों का करने वाला हूं, और तेरी मौत देखकर सारे रिश्वतखोर पुलिस वाले बैंड में ही मूत देंगे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। नंगी तलवार से तुझे मारा तो वो कत्ल होगा। नहीं। अब सब कहेंगे तेरा वध किया गया, कत्ल नहीं।
क्यों बे फटीचर, अकल ठिकाने आई? जितनी आग लगी है ना तुझमें एक झटके में बुझा दूंगा। बुझाना तो मुझे तेरी जिंदगी का दिया था, पर तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू वहां पर नहीं आया, वरना बचता नहीं। पर तेरी किस्मत ज्यादा दिन तक तेरा साथ नहीं देगी, सुपारी की तरह काट दूंगा। सत्तू सुपारी कोई मामूली गुंडा नहीं है बे, नाम सुन के थरथरा जाते हैं। जिसने मेरे फटे में हाथ डाला मैंने उसे काट डाला। काटूंगा तो मैं तुझे, वो भी सबके सामने, तेरे ही इलाके में घुस के। सत्तू सुपारी अबे तेरी! फड़फड़ा ले जितना फड़फड़ाना है, क्योंकि जब मैं काटूंगा तब तुझे मौका नहीं मिलेगा। जल्दी लाशों को उठा के शमशान ले चलो, पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका है, जल्दी करो। गांव में भी मेरा घर शमशान के पास ही था, लाश ही देखता रहा हूँ। यहाँ भी लाश देखकर परेशान हो गया हूँ। इतनी परेशानी से थक जाते होंगे, कहो तो मैं मसाज दे दूं? सर, क्या इस सब के पीछे नीलेश नींबू पानी वाला तो नहीं है? अरे पगले, इसका नींबू पानी पियेंगे तो पता चलेगा। क्या सर, अपना तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। त्रिशूल से मर्डर होता तो ज्यादा अच्छा होता था। कैसे? 3 नींबू का जुगाड़ हो जाता। सर, जय हिंद सर। जय हिंद। कातिल के बारे में कुछ सुराग मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला सर, पर इन्हें कुछ मिला है। क्या ये उंगली में तकलीफ है? मुझे चप्पा चप्पा छानने के बाद ये नींबू मिला है सर। सर, अपने चेहरे पे चंदन लगा के यहाँ कत्लेआम मचा दिया, लेकिन मोहल्ले में एक भी शख्स उसे जानता नहीं है। कितने लोगों को मारा उसने? कुल मिलाकर 21 लोगों को मारा है सर। उसमें से 20 गुंडे हैं और एक पुलिस वाला भी है, जो पुलिस वाला गुंडा था। उसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं सर, मैं तो रिपोर्ट दे रहा हूँ। हेलो, आज से पुलिस की ड्यूटी में एक और काम जोड़ रहा हूँ, गुंडों की लाशें उठाने का। तुम लोग तो उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं उन्हें खत्म करूंगा और तुम दफनाते रहना। कौन है तू और ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, वार्निंग है। शहर में 1 कमिश्नर, 4 जॉइंट कमिश्नर, 17 डेप्यूटी कमिश्नर, 60 असिस्टेंट कमिश्नर, 170 इंस्पेक्टर और 300 सब इंस्पेक्टर हैं, 1000 लेडी पुलिस और 5000 कांस्टेबल्स हैं। जिस काम को पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी नहीं कर पाई ना, वो मैं करके दिखाऊंगा। शहर में एक भी गुंडा नहीं बचेगा। तू सबको मारता रहेगा और पुलिस तमाशा देखती रहेगी? पुलिस तो तमाशा देखेगी, वो भी मौत के तांडव का, जो मैं दिखाऊंगा। ऊपर वाले ने मुझे पैदा ही बुराई को खत्म करने के लिए किया है, और मुझे रोकने वाला कहीं पैदा नहीं किया। ए शिवा, तू कब आया? 2 दिन पहले आया। अच्छा सुन, तू फिलहाल एक काम कर, घर जाके आराम कर। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम को मिलकर बात करते हैं। कौन सा जरूरी काम? किसी ने 20 गुंडे और एक पुलिस वाले का कत्ल कर दिया है, इसीलिए अर्जेंट मीटिंग है। पूरा डिपार्टमेंट हिल गया है, यहाँ तक कि एसीपी को भी वार्निंग मिली है। मेरा जाना जरूरी है। एसीपी को वार्निंग दी? कुछ पता है किसने दी है? ये सब कॉन्फिडेंशियल है। देख, मैं तेरा जिगरी हूँ ना, मुझ पे भरोसा रख। अरे मैं अपनी बीवी तक को नहीं बता सकता। ऐसा कौन सा बड़ा राज है? शहर में 1 कमिश्नर, 4 जॉइंट कमिश्नर, 17 डेप्यूटी कमिश्नर, 60 असिस्टेंट कमिश्नर, 170 इंस्पेक्टर और 300 सब इंस्पेक्टर हैं, 1000 लेडी पुलिस और 5000 कांस्टेबल्स हैं। पूरी पुलिस फोर्स मिलकर एक गुंडे को मारना तो दूर, उसे पकड़ भी नहीं पाई मेरे दोस्त, इसलिए मजबूरन मुझे उनका काम करना पड़ेगा। अब समझा कौन था? अबे ये क्या बोल रहा है तू? दुर्गा कॉलोनी में जो हादसा हुआ, जिसमें 20 गुंडे और एक करप्ट पुलिस वाला मारा गया, और उसके बाद एसीपी को जिसने वार्निंग दी, वो मैं ही हूँ। जानता भी है तूने क्या किया? क्या किया मैंने? बोलना क्या किया? जब वो गुंडे मासूमों को मार रहे थे तब तुम लोग कहाँ थे? अब कोई गुंडों को मार रहा है तो तुम लोग सवाल उठा रहे हो? तुम लोग जनता के नहीं, गुंडों के ही नौकर हो। किसका खाते हो? किसका? हम जनता जो टैक्स भरते हैं उसी का ना। अपने दोस्त को भूल गया, जिसे बिना किसी वजह के रास्ते के बीचों बीच काट दिया गया। आखिर पुलिस वालों ने क्या कर लिया? उसका हत्यारा कौन है मैं भी जानता हूं, और तू भी जानता है, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे शिवा, देख भाई, ये तेरा गांव नहीं शहर है, समझ बात को। चाहिए शहर शहर लगा रखा तूने? इसमें हीरे जड़े हुए हैं क्या? वहां पर इंसान नहीं रहते?
शहरों में क्या लोगों को जीने का हक नहीं होता? वहाँ जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? इस शहर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कोई मामूली शहर नहीं है। यहाँ का गरीब मजदूर और अमीर बिजनेसमैन किसी न किसी गांव से ही आया था। इस शहर की तरक्की के पीछे गांव वालों का ही हाथ है। उनकी आबादी ज्यादा है। शहर में तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पूछता, लेकिन किसी गांव में एक इंसान पे भी किसी तरह की मुसीबत आ जाए तो आसपास के गांव वाले उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। खुद के बच्चे को जरा सी खरोच भी आ जाए तो उसकी तकलीफ देखकर जान तिलमिला जाती है। तो सोचो नारायण के माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उन्होंने अपने जवान बच्चे की लाश अपनी आंखों के सामने देखी। उनका घर, सपने, भविष्य सब बर्बाद हो गया। गली के कुत्ते को भी रोटी खिलाओ तो उसे भी लगाव हो जाता है, पर तुम्हें अपने दोस्त के साथ लगाव नहीं है। बचपन में जब तुझे इतनी सी भी चोट आती थी ना तो कोसों दूर भाग के जाता था तेरे लिए दवाई लाने, और तू अपने आप को दोस्त कहता है। जरा सोच, अगर तूने उसे और उसके घर वालों को इंसाफ दिलाया तो तुझे उनकी कितनी दुआएं लगेंगी। अपनी बहन को घर बसाने के लिए इस शहर में भेजा था, पर इस शहर ने मेरे जिगरी दोस्त को मुझसे ही दूर कर दिया। काश अपनी बहन को मैंने शहर भेजा ही नहीं होता। शहर के चक्कर में मैं अकेला नहीं फंसा हूँ, लाखों लोग फंसे हुए हैं। अपनी औलाद को खुद से दूर कर देते हैं सिर्फ इस पेट की भूख मिटाने के लिए। बहुत कुचल लिया इस शहर ने लोगों को। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। पुलिस वाले ठान ले तो एक ही दिन में सब खत्म कर सकते हैं, पर करोगे नहीं, कभी नहीं करोगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, अब सब मरेंगे। तू चाहे कुछ भी बोल, तू जो कर रहा है कानून के खिलाफ है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी के अभी अरेस्ट कर सकता हूँ। न जाने कितनों को अंदर किया है। बस एक फोन ऊपर से आता है और छोड़ना पड़ता है। तू भी ये मान ले कि ऊपर से तेरे लिए फोन आया और मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अब फौरन अपने गाँव निकल जा। आज के बाद तू यहाँ नजर आया तो मैं खुद तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। पुलिस बनकर बोल रहा है? पुलिस का रौब दिखाना चाहता है? अगर सच में तू कानून की इज्जत करता है और तू सच्चा पुलिस वाला है, तूने ये जो वर्दी पहनी है, अगर इसमें सच में इतनी ताकत है तो तेरे मोहल्ले में जो भी गुंडागर्दी करे उसे तू पकड़ के दिखा। सिर्फ एक दिन 24 घंटे के लिए उसे जेल के अंदर बंद करके दिखा। उससे पहले वो छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद तुझे आना नहीं पड़ेगा। मैं खुद गिरफ्तार हो जाऊंगा। कबूल कर लूंगा कि उन गुंडों को मैंने मारा और फोन पे वार्निंग भी मैंने ही दी थी। ये सब कबूल कर लूंगा। तब पता चलेगा ये वर्दी खोखली है या तू भी खोखला है। गलत आदमी को पकड़ लिया तूने। जानता है मैं कौन हूँ? इस शहर में जिसका राज चलता है उस पटाखा बाबू का। अबे तेरी, अब ज्यादा चू चाक किया तो सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। इंस्पेक्टर विनायक। एमएलए शिंदे बोल रहा हूँ। सुना है तूने पटाखा बाबू के आदमी को अंदर कर दिया है, फौरन उसे बाहर निकाल। सर, काफी स्ट्रॉन्ग केस है। क्या स्ट्रॉन्ग लाइट की बात कर रहा है? पैक बना रहा है क्या? पहले तू उसे छोड़, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर, मेरे पास एक तरीका है। हाँ बोल, जल्दी बोल। तू इसकी जगह आ जा तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। किससे बात कर रहा है? जानता भी है तू? तुझे तो मैं। तुम सब लोग कानून को अपने बाप की जागीर समझते हो। फोन रख, नहीं तो फोन में घुस के मारूंगा। आज तेरी अर्थी उठेगी। नहीं रुक तू। इंस्पेक्टर विनायक बोल रहा हूँ। क्या रेखा कि मैंने सुना है कि क्या नाम है, पटाखा बाबू के छोकरे को अंदर डाल दिया है। जैसे उसे अंदर डाला है वैसे ही बाहर निकाल दे। और जल्दी कर, मुझे उससे बात करनी है, फिर दुकान का उद्घाटन भी करना है। मंत्री जी लाइन पर हैं, तुम आके बात कर लो। हेलो। तेरी तो मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, बात नहीं करनी है? नहीं करनी। सर, मैं तो कब से बोल रहा हूँ पर वो बात ही नहीं करना चाहता। तू नहीं जानता तूने क्या किया है। अब पटाखा बाबू तुझे फोड़ेगा।
पटाखा बाबू, मैं बात नहीं करता, मेरे पटाखे बात करते हैं। सुना तेरे घर में कोई फंक्शन है तो सोचा तुझे तोहफा दे आऊं। एमएलए से फोन करवाया, मिनिस्टर से फोन करवाया, तेरे समझ में नहीं आया, लेकिन अब आ गया होगा। तेरे बेटे के अंतिम संस्कार से पहले मेरा आदमी बाहर आ जाना चाहिए, नहीं तो इसी जगह पर इसी हालत में तेरा दूसरा बेटा मिलेगा। अब मर्जी तेरी है। गुड बाय। पुलिस वाला हूं मैं, पर फिर भी लाचार हूं। तू सही है मेरे दोस्त, और तूने जो भी किया वो भी सही है। मेरे डिपार्टमेंट के साथ भी सही कर रहा है तू। तू जुर्म खत्म करने के लिए ही बना है, और वही कर रहा है तू। आज के बाद मैं भी तेरे साथ हूं। मुझे इस वर्दी की जरूरत नहीं है। हे, हे! ऐसी गलती मत कर। तेरी इस वर्दी की मुझे बहुत जरूरत है। इस खाकी वर्दी की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसी वर्दी की वजह से तुझ में इतनी ताकत है, और मैं इसी ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों को उनके किए की सजा देना चाहता हूं। लेकिन एक पुलिस वाला तेरे क्या काम आएगा? शहर के सारे गुंडों की पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए मुझे। सेंट्रल चेन्नई में इसका राज है, नाम है पटाखा बाबू। नॉर्थ चेन्नई में इसकी चलती है, नाम है पान मसाला रवि। और इन सबको जो कंट्रोल करता है उसका नाम सत्र सवारे। मेरे को धमकी देता है कल का है लौंडा, और तू यहाँ बैठा है मुझे फोन करके मुझे मारने की तारीख बताता है, खाली शोषा करता है। एसीपी, अरे काय एसीपी 20 लोगों को लुढ़का डाला, तेरे को फोन करके धमकी देता है। अरे तुम लोग तो उसका एक बाल भी उखाड़ नहीं पाए। अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अरे पटाखा थोड़ा शांत हो जा। क्या शांत हो जा? कूल डाउन, थोड़ा ठंडा ले। क्या ठंडा लो? बैठ जा पटाखा, अबे बैठ जा, बैठ जा। मेरी बात सुन, तूने कितनों को मारा, कईयों के हाथ पैर काट डाले, न जाने कितनों की गर्दनें काट डाली, तब हमने क्या कर डाला? पटाखा बाबू फटेगा। अब मैं आंखें बंद कर रहा हूं, इनके खुलने से पहले यहां से निकल जाना, वरना दुनिया से जाए। मौत से खेलना मेरा रोज का काम है, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए दुआओं की जरूरत पड़ेगी। एसीपी की बेटी किस कॉलेज में पढ़ती है? हेलो, आवाज से तो पहचान ही गया होगा। मेरे मरने से तुझे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों रिश्ते में कुछ नहीं लगते। लेकिन मेरे पास एक लड़की है जो रिश्ते में तेरी बेटी लगती है, समझा? पटाखा बाबू ने एसीपी की बेटी को किडनैप कर लिया है। उसकी तलाश में हर तरफ नाकाबंदी है, पर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। अगर किसी भी तरह तूने पुलिस से पहले उस लड़की को ढूंढ लिया और पटाखा बाबू को खत्म कर दिया, तो पूरा डिपार्टमेंट जो तेरा दुश्मन बना हुआ है, मैं कहता हूं तुझे सलाम ठुकेगा। पटाखा बाबू, आज तुझे फोड़ने वाला हूँ, याद है ना तुझे? मुझे तो याद है, लेकिन तू शायद भूल गया है। हा? सारे शहर की पुलिस तुझे मारने पर तुली हुई है और तू मुझे मारने के ख्वाब देख रहा है। पुलिस की नस नस से वाकिफ हूं मैं।
मैंने एसीपी की बेटी को उठा लिया है ताकि पुलिस तुझे दुनिया से उठा ले। ये मेरा शहर है और ये पूरा शहर मेरे इशारे पर नाचता है। तेरी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन तुझे मेरा पता नहीं मिलेगा। घमंड बहुत बुरी चीज है, जो उसे ज्यादा दिखाता है धूल में मिल जाता है। वैसे तू मत डर, मैं आ गया हूँ तेरे घमंड को तोड़ने के लिए, और उसके साथ साथ मैं तुझे भी कुचल के रख दूंगा। हल्के में ले रहा है क्या? गली का छोटा मोटा टपोरी नहीं, पटाखा बाबू मैं चला दूंगा। अबे तेरे जैसे पटाखे तो मैं बचपन में चलाता था। चल अब ये टाइम पास छोड़ और काम की बात सुन। तेरा दाया हाथ, खास आदमी जिसके पास तेरे सारे राज हैं, वो मेरे कब्जे में है। शानपत्ती की ना तो समझ गया ना? 2 घंटे के अंदर एसीपी की लड़की को वापस उसके घर पे छोड़ दे, वरना तेरे आदमी से सब उगलवा लूंगा और एक एक करके तेरे सारे धंधे बंद कर दूंगा। माँ कसम, तू खाली अपना पता दे, जला के राख कर दूंगा। बोलती क्यों बंद हो गई? पता दे, फोन में घुस के मारूंगा। बोलता क्यों नहीं है बे? अब तो तू गया। अबे सो गया क्या? अरे भाई क्या हो गया? और ये खून कैसा? हमारे आदमियों में कौन नहीं है? कौन नहीं है? देखो भाई यहाँ अशोक नहीं है। अरे कहाँ चला गया? बेवकूफ है क्या? उसने मेरे आदमी को पकड़ लिया और मैं यहाँ चुपचाप खड़ा हूँ। कहाँ है मेरा फोन? भाई ये लो। 2447669 इसी नंबर से फोन आया था। ट्रेस करो इसे। उसकी मौत उससे बुला रही है। जाओ अपने छोकरे को जिंदा लेकर आओ, और जिसने धमकी दी मुझे उसकी लाश चाहिए। जाओ जल्दी। चल जल्दी चल, चल चल आजा। खोलो खोलो दरवाजा, खोलो। खोल। कौन है तू? उठ, कौन है तू? बोल। सुना है कि पटाखा बाबू ने किसी को किडनैप करके रखा। मुझसे उसी का पता पूछ रहा था। कोई शिवा नाम का आदमी था। उसने मुझे बहुत मारा और मेरा ये हाल कर दिया। मैंने उससे कहा कि मैं पटाखा बाबू को नहीं जानता हूँ। मैंने उन्हें आज तक देखा तक नहीं। भाई उसने अपने आदमी समझकर किसी और को धो डाला। उससे पूछ कौन था वो? जिस आदमी ने मेरा ये हाल किया उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं उसे पहचान सकता हूँ। उसकी शक्ल दिमाग में छप गई है। उसे जल्दी से उठाकर यहाँ ला। तूने उसे देखा? पहचान लेगा तो उसे? बोलना, पहचान लेगा? पहचान लूंगा। हाइट क्या है उसकी? मेरे जितना ही है। उसका रंग क्या है? बता, रंग क्या है? मेरे जैसा ही है। क्या उम्र होगी? मेरी उम्र का ही होगा। उसका नाम जानता है? हाँ, बताया था। नाम बताया? हाँ। क्या नाम बताया? क्या नाम है? बोल 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 बे। शिवा।
जो हुलिया मैंने बताया सब सही ही है ना? और अब मैं तुम सबका हुलिया बिगाड़ूंगा। ये ट्रेलर था, अब पिक्चर दिखाता हूं। ये भाला लेके क्यों घूम रहा है? पटाखा कैसा फूटा? तो इसका इस्तेमाल सिर्फ मारने के लिए करता है। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ आम के लिए, पेड़ के लिए, नारियल के लिए, लकड़े के लिए, कांदे के लिए, फणस के लिए, मटन के लिए, चिकन के लिए। बचपन से लेकर आज तक इसके साथ हम लोग खेलते रहे हैं गांव में। हम वो लोग हैं जो इसे लेके सिर्फ घूमते नहीं, इसे बनाते भी हैं। इसलिए तेरे हाथ में बिल्कुल शोभा नहीं देती। जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं। नंगी तलवार से तुझे मारा तो वो कत्ल होगा। अब सब कहेंगे तेरा वध किया गया। जिसके आने से होगा धमाल, हर तरफ होगी खुशियाँ बेमिसाल, झूले में झूलेगा वो सबका लाल। ना 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 ना। ये कहाँ से टपक पड़ी? अरे ये तो शिवा है और मुझे दिखकर भाग रहा है। मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चेन्नई आ गए हो? तुम्हें बता देता तो तुम जीजा जी को बता देती, और मैं नहीं चाहता था उन्हें परेशान करूं। ओह, तो ये मसला है। अच्छा, तुम कहाँ रुके हो? मुझे बताओ, मैं मिलने आ जाऊंगी। देखो, मेरा काम फील्ड वर्क का है, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। तो फिर मुलाकात कैसे होगी? जैसे आज अचानक टकरा गए, ऐसे ही टकराते रहेंगे हम लोग। मैं तुम्हारी तरह ट्यूबलाइट नहीं हूँ। आज तो मैंने तुम्हें किसी तरह पकड़ लिया, अगली बार नहीं पकड़ पाई तो क्या करूँगी? अच्छा वो सब छोड़ो, पर जीजा जी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। वादा करो। संडे टू संडे तुम मुझसे इसी जगह इसी वक्त मिलोगी, पहले ये वादा करो, तभी अपना मुंह बंद रखूंगी। अगर तुम वादा नहीं कर सकती तो मैं भी वादा नहीं कर सकती। अच्छा करता हूँ। ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आज शिवा को मैं सब कुछ बता दूंगी कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा है, बस तेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। क्या बात है, आज माँ बेटी यहाँ बैठी हैं? अरे वो भैया फोन करने वाले हैं ना, इसीलिए बैठे हैं। हाँ भैया, काव्या बोल रही हूँ। कैसी हो तुम? ठीक तो?
वो सब छोड़िए, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? अगर डिलीवरी के वक्त आप नहीं आए ना तो आपका भांजा आपसे कभी बात नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूंगी, समझे? ठीक है, भांजे से बात तो करो। नहीं, उससे नहीं, मुझसे बात कीजिए। अरे करा ना। भैया क्या बोल रहे हो? रिसीवर को अपने पेट पे रख दे। और मेरे भांजे, सब ठीक है ना? तुम्हारे मामा जी शहर में तुम्हारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि जब तुम इस शहर में आओ तो तुम्हें कोई भी तकलीफ ना दे, लेकिन तब तक तुम अपनी माँ को तकलीफ मत देना। दिल तो करता है तुम दोनों से कभी दूर ना जाऊं, पर मजबूरी है। गोद भराई के वक्त भी तुम लोगों के पास नहीं रह सका, इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा मुझे। हो सकता है कि डिलीवरी के वक्त भी नहीं आ सकूं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं ना, उसका फल हमें बहुत जल्द मिलेगा, मैं वादा करता हूं। पर जल्द ही मैं वापस आ जाऊंगा और हम सब मिलकर खुशी खुशी साथ रहेंगे। चल, बहुत बातें हो गई, माँ को फोन दे। अच्छा भैया, कर ली अपने भांजे से बात? हाँ जी भर के बातें की। क्या बात हुई बताओ? ये हमारे बीच की बात है। अभी से मामा भांजे का शुरू हो गया, मुझे भी बताओ ना क्या बात हुई। अच्छा सुन, माँ भी साथ में है। यहीं पर है। मुझे दे। शिवा। अच्छा माँ, काव्या को डॉक्टर के पास ले गई थी? हाँ ले गई थी, सब अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, बच्चा भी तंदुरुस्त है और डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख भी बताई है, 1 जनवरी। क्या कहा माँ, कौन सी तारीख? 1 जनवरी। शिवा, अब मैं बोलते जाता हूँ, तू टाइप करते जा। क्या? जल्दी कर। भैया भैया जरा इसे तो देखिए, किसी ने हमें सरेआम नंगा कर दिया है, मुंह पे थूक दिया हमारे। क्या बक रहा है? भैया किसी ने चिट्ठी लिखी है, वो भी अंग्रेजी में। तुम लोगों में से कौन अनपढ़ नहीं है? सब अनपढ़ है। सर। क्या बात है? गुड मॉर्निंग सर। I am salesman. I am selling this biscuit, sir. This biscuit is very healthy. It tastes better with tea, sir. It gives energy and strength, sir. Sir, this is buy one get one free, sir. तेरे से पढ़े लिखों की कमी थी आज। आजा, चिपटे मत उतार, आजा। Okay, sir. Sir, the calorie count of this. हाँ, yes, yes, सारे लूँगा, सारे लूँगा। अब ये काम कर, ये लेटर पढ़ के सुना। किसी ने अंग्रेजी में प्रेम पत्र भेजा है, तू इसे हिंदी में समझा? Okay, sir. ले पढ़ पढ़ पढ़। सर, वो सत्तू सुपारी कौन है? क्या रे, बादशाह के सामने खड़ा होकर पूछता बादशाह कौन है? चुप चुप। नहीं हो, तू पढ़ पढ़ पढ़। मेरे प्रिय दोस्त सत्तू सुपारी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जाहिल कवार कहीं के। इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप खुद पढ़ लो। तो आप पढ़ लो भाई साहब, आप ही पढ़ लो, मुझसे नहीं होगा। होगा होगा, आगे बढ़। सुन बे सत्तू, 31 दिसंबर तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिंदा रहना है तो ये शहर छोड़ के कहीं दूर चले जा, और बची कुची जो जिंदगी है उसे खेती बाड़ी करके गुजार। वरना वो हाल करूंगा कि मौत की भीख मांगेगा मुझसे। सर, इसमें लिखा है। आगे बढ़। ये मेरा वादा है तुझसे, इसे धमकी मत समझना। कौन सी तारीख? हैप्पी न्यू ईयर होता है उसी दिन। तो 1 तारीख का सूरज नहीं रहेगा। इसे चिट्ठी नहीं, मौत का फरमान समझ। सर, इसमें लिखा हुआ है, वही पढ़ रहा हूँ। सर, मुझे बिस्किट बेचने, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। कौन है ये शिवा? कौन है शिवा? बताओ निकम्मो। भाई, मुझे आपके सर की कसम है, अगर वो लड़का मिल गया ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल दूंगा। भाई साहब, इस बिस्किट के साथ ना निप्पल फ्री है, ये लो। अच्छे लग रहे हो, इसे रख लो, मैं चलता हूँ। मुझे धमकी देता है? तू जानता है वो कौन है? किधर छुप के बैठा है? बोल जल्दी। तू तो जानता ही होगा। बोल बोल जल्दी बोल, नहीं तो नीचे फेंक दूंगा। वो इस शहर का रहने वाला नहीं है, लेकिन
ये मेरा शहर है और मुझे ही छोड़ने के लिए कह रहा है। वो जिस कोने में भी है उसे ढूंढ निकालो। मैं अपने हाथों से उसका गला काटूंगा और चौराहे पर लटका दूंगा। औकात क्या है उसकी? बोलो बोलो बेटी, वो शिवा दिखने में कैसा था? उसका रंग कैसा है? उसकी लंबाई कितनी है? बोल, वो जवाब क्यों नहीं देती? शायद तुम्हें पता नहीं है कितने ही लोगों को मार चुका है वो। अगर मैं आज सही सलामत खड़ी हूँ तो सिर्फ उसकी बदौलत। आप मुझे मार डाले या काट डाले, लेकिन मैं उसके बारे में आपको नहीं बताने वाली। पापा, आप तो इस शहर के एसीपी है ना, तो फिर आप खुद ही ढूंढ लीजिए ना। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपनी जान दे देती। मेरी जिंदगी में मुझसे 3 गलतियां हुई हैं। एक, मैं एसीपी बन गया। दूसरी, तुझसे शादी की मैंने। जाके दरवाजा खोल। बड़े बड़े पीते रहते। कौन है बे? रुक बे। करना क्या चाहते हो? कोई अपने आदमियों को मारता है क्या? ये देख, देख उधर, ये सब किसने किया? बाहर मेरी अर्थी सजी है, मेरी फोटो पे माला किसने डाली? पहले मेरी बात तो सुनो। ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसको काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। हाँ, उसने हमें 1 दिन का वक्त दिया है ना, हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बात मानिए, चलिए मेरे साथ। मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। वो शिवा कोई और नहीं, तू ही है। ये क्या? मेरी अर्थी सजाना, माला चढ़ाना, ये तेरा ही काम है। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके साथ। अरे बाप रे! वो ऊपर से सब देख रहा था। आपने खाली बिली अपने भाई को डाल दिया। भाई, आपका विकेट भी पक्का है। क्या रे, जज्बाती होके अपने भाई को ही डाल दिया? मंत्री जी, वो शिवा कौन है समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आया, कहाँ रहता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मंत्री जी, मैंने तो तय कर लिया है, उसकी पूंगी बजाऊंगा। मंत्री जी, बस इस बार मेरा साथ दे दीजिए। आखिर मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है, खून की नदियां तक बहाई हैं, लेकिन आज बस उस शिवा से आप मुझे बचा लीजिए मंत्री जी। हाँ बोलिए मंत्री जी। ये क्या हो रहा है? कुछ गुंडे मेरे यहाँ घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। फोन पे मुझे मारने की धमकी भी मिल रही है। कमिश्नर, मेरी जान को खतरा है, मेरी सिक्योरिटी और बढ़ाओ। तूने क्या नाम बताया उसका? शिवा ना? हाँ, ये बता, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद वो घर में घुस सकता है क्या? फिर भी अगर वो आया तो उसे पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मंत्री जी। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तू एसी चला के आराम कर। हाँ? ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो। सर, वो जो रवि है ना, उसने अपने ही भाई का खून कर दिया है और सब कुछ छोड़ फरार हो गया है। कहाँ जा रहा है? अरे मैं मंत्री जी का नौकर हूँ, मैं सामान लेने गया था साहब। ए रोक, क्या काम है? मैं इसी घर में काम करता हूँ साहब। और ये क्या है? ये मंत्री जी का खाना है। जाओ। ए, जेब में क्या है? ये किस लिए? मंत्री जी ने मंगवाया। मंत्री जी कब से गुटखा खाने लगे? नहीं नहीं नहीं, उन्हें ये सब गंदी आदतें नहीं है। पता नहीं उन्होंने अचानक आज ये क्यों मंगवाया। ए, ये तेरा है या तेरे मंत्री का? मंत्री जी ने ही मंगवाया साहब। तेरा भरोसा नहीं है, मैं इसे खुद दे दूंगा, तू जा। मंत्री जी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसे वहीं रहने दे।
बाकी मैं संभालूंगा। बस वहाँ से पुलिस वालों को हटा दे। देख शिवा, प्रोटेक्शन हटाना मेरे हाथ में नहीं है। तुझे इन्फॉर्म कर दिया, आगे तू देख ले। रुक 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 रुक। यहाँ क्या काम है तेरा? जरूरी काम है। जो भी जरूरी काम है बाद में आना। चल 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 चल, पीछे चल, निकाल गाड़ी। उस तरफ भी जाओ। ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए, हमारा पैसा चला गया, हम लुट गए। हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हमारे पैसे वापस करो। अरे हमें बर्बाद कर दिया, वापस करो हमारे पैसे। हमें बर्बाद करके, अरे हमारा पैसा वापस करो। इतनी मेहनत से हमने कमाया था, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारी मेहनत की कमाई वापस करो। तुम बर्बाद की तरह की आग में चढ़ोगे। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैंने पाई पाई जोड़ी थी, इन धोखेबाजों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। वापस करो, हमने पाई पाई जोड़ के पैसा जमा किया था। अरे ऊपर वाले से डरो, हमारा पैसा वापस करो। मैं भी लुट गया, मेरे पैसे लेकर भाग गया और मैं इसके मैनेजर को छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ ये कहाँ पर छिपा हुआ है। हाँ, तुम जानते हो वो कहाँ है? हाँ, पर हमें साथ में मिलके जाना पड़ेगा। सिर्फ उसका पता बताओ मुझे। तुम लोग उससे नहीं लड़ पाओगे। तुम बस हमें वहाँ ले चलो। ले जाऊंगा पर पीछे मत हटना। उसने हमारा सब कुछ लूट लिया, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ले चलो हमें। जाते जाते अभी जाते। पास में जो मंत्री जी का बंगला है ना, वहीं पे उसे छुपा के रखा है। अच्छा वहाँ है, चलो चलो सब लोग। देखते हमारा पैसा कैसे नहीं मिलेगा। चलो बहनों, चलो आओ हमारे साथ। ये झाड़ू से मार के उसे मोर बना दूंगी मैं। चलो जल्दी करो। चलो चलो चलो, पैसा वसूल के लाएंगे। चलो बेटा, चलो चलो बाहर निकालो। वही दान रहेगा, सब वही पिलाएंगे डायरेक्ट। ये तो रैली लेकर आ रहे हैं, इन्हें भी संभालना होगा। देख के तो ऐसे ही लग रहा है। तुम लोगों में से जरूर कोई उसका साथी है और वो पक्का तुम लोगों में से ही कोई है। चलो बताओ, जल्दी बताओ। इधर आ। वो गुंडों को पकड़ पकड़ कर मार रहा है और हम क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? वही बेहतर है, क्योंकि पुलिस का काम वो कर रहा है, गुंडों का खात्मा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। साहब से बदतमीजी कर रहा है। सर, पिछले 10 साल से यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। यहाँ तक कि आपके डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और जिस इंसान को आप मुजरिम समझ रहे हैं ना सर, उसके यहाँ कदम रखने के बाद से ही ये सारे काले धंधे और गुंडागर्दी यहाँ पर बंद हुई है।
क्या रे, लड़की को पकड़ना चाहिए तो रेत पकड़ के बैठा है वहाँ, बेवकूफ। इतनी खूबसूरत लड़की है पर तुझे कोई कदर नहीं है। जब तक तुम्हें अकल नहीं आएगी ना, तब तक इसी तरह कोड़े खाने पड़ेंगे। ये लो। चल बस कर, बहुत चाबुक मार लिया। हाँ? मैं क्या सोच रही थी, तुम्हें कैसे पता? खूबसूरत लड़कियों की सोच कहाँ तक जा सकती है मुझे सब पता है। अच्छा, तो हर संडे में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें लेकर क्या क्या सोचती हूँ ये भी जानते हो? अच्छी तरह। सच में? तो फिर बताओ मुझे। क्या करोगी सुन के? अरे क्या भाव खा रहे हो, बताओ ना। जाने दो ना, क्यों बेकार में बात को बढ़ा रही हो? जब तक बताओगे नहीं मैं कैसे मानूंगी? सच बता दो, तुम क्या चाहती हो? सर, उसने पटाखा बाबू को बिना किसी की मदद के अकेले ही फोड़ दिया और गुटका रवि को मारने के लिए पब्लिक का सहारा लिया। इसीलिए मैंने अपना इंटेलिजेंट दिमाग लगाया। बताइए कैसे? क्या है ना सर, सत्तू सुपारी को वो अकेले ही मारेगा या किसी की मदद से मारेगा, मगर मारेगा जरूर। यो, केस को फिल्म समझाए, बेवकूफ कहीं के। बैठ जाओ। सॉरी सर। सर, मेरी बेटी ने शिवा को देखा है। वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। जब मेरी ही बेटी को मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आम जनता पुलिस पर कैसे विश्वास करेगी? उनकी बेटी को छोड़िए सर, जिस दिन से शिवा का केस लिया है मेरा पेट बिना डाइटिंग के कम हो गया है सर। वो कैसे? दिन रात ड्यूटी कर रहे हो? ड्यूटी नहीं सर, बीवी खाने की जगह ताना देती है। खामोश, बैठ जाओ। सर, हमारे ही डिपार्टमेंट के एक करप्ट ऑफिसर को उस शिवा ने पब्लिक के बीच में ही मार डाला, और आज उस एरिया में एक भी गुंडा नहीं है। सर, हम अपने डिपार्टमेंट में से करप्शन खत्म कर दे तो जुर्म अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सर, उसके बाद अगर हम शिवा को पकड़ना चाहेंगे तो पब्लिक हमारा विरोध नहीं करेगी। सर, हम एक ही मामले में पब्लिक का साथ दे रहे हैं। क्या बात है? गहराई से बताइए ना। जनता जिससे नफरत करती है हम उसी को नहीं पकड़ते हैं सर, और जनता जिससे प्यार करती है हम उसी को तुरंत पकड़ लेते हैं सर। बहुत हुआ, अब कुछ भी बोले ना तो बाहर कर दूंगा। वेरी सॉरी सर। सर, इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें एक सच्चाई है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सर, बात ऐसी है कि रवि और पटाखा बाबू जैसे गुंडों से पब्लिक बहुत नफरत करती है और उनसे डरती भी है। हमने कभी इस तरह के मुद्दे पे बात करने की जरूरत ही नहीं समझी, लेकिन जो गरीब और लाचार लोगों की मदद करने आया है वो शिवा, उसको अरेस्ट करने के लिए कितनी ही कॉन्फ्रेंसेस रखी गई, क्या कुछ नहीं किया हमने। फिर जनता हम पर कैसे यकीन करेगी? इसका क्या मतलब समझे? उसे पकड़े या ना पकड़े? देखिए सर, मैं झूठ नहीं कहूँगा, पर हम अपनी ड्यूटी से बंधे हैं। कानून के दायरे में हमें काम करना है। क्योंकि कानूनन वो गलत है, इसलिए हमें शिवा को अरेस्ट करना ही होगा। मेरा ख्याल था आप लोग कानून की बात करेंगे, मगर आप सबको तो इंसाफ पसंद है। मुजरिम को पकड़ने के लिए बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मछली पकड़ना, कांटे से मछली पकड़ना, या आप जाल डाल सकते हैं, या फिर तालाब का सारा पानी निकालकर आराम से पकड़ सकते हैं। इस मुजरिम के लिए यही तरीका बेहतर होगा। तारीख आ गई लेकिन वो नहीं आया। अगर अब वो आ गया तो मैं उसे तारीख बना दूंगा। उसकी कब्र पे कैंडल लाइट डिनर करूंगा, वो भी आपके साथ। ये वादा है आपसे। किधर जा रही है? मैं मायके जा रही हूँ। अब यहाँ डर लग रहा है। उसकी बात मान लीजिए, वो सबको मार रहा है। हम यहाँ नहीं रह सकते। आप भी ये सब कुछ छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। तू अंदर जा। चल। मैंने आपके हाथ से ये मंगलसूत्र सुहागन रहने के लिए पहना है, विधवा होने के लिए नहीं। अच्छा, मुंह चलाती है मेरे सामने, मुझे सिखा रही है। हमारी बलि क्यों चढ़ाना चाहते हैं? बुरा वक्त क्या चल रहा है, कुत्ता भी शेर बन रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा मुंह बंद करके रहूंगा। बहुत हुआ। मुझ पर क्या अपनी मर्दानगी दिखा रहा है? अगर तुझ में हिम्मत है तो जिस लड़की ने तुझे धमकी दी है ना, उसे मार और कल सुबह का सूरज देख ले। फिर मैं तुझे एक मर्द मानूंगी और जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगी। जो तू कहेगा वही करूंगी, यहाँ तक तेरे लिए जान भी दे दूंगी। लेकिन उससे पहले अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। चल बेटा।
बोल सत्तू, क्या हाल है? कैसे याद किया? ए मंत्री, क्या नाटक कर रहा है? सब कुछ तो पता है तुझे। कितनी बार तुझे बोला कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। अरे सत्तू, तू तो जानता ही है तेरे ऊपर कितने केसेस हैं। अगर मैंने तुझे प्रोटेक्शन दिलवाया तो सामने वाली पार्टी से मुझे प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। और तो और विधानसभा में सारे के सारे विधायक मुझ पर उंगली उठाएंगे। चलो विधानसभा को भी संभाल लिया तो क्या मेरी पार्टी मुझे छोड़ देगी? वो तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा देगी। मेरी सरकार तो गई। अबे क्या सरकार सरकार कर रहा है तू? जितने वोट से जीता है 5 लाख वोट से ना, उसमें 50 करोड़ मैंने खर्च किए। मैंने तेरी सरकार बनाई है और जो लाल बत्ती में घूम रहा है वो भी मैंने दिलाई है। अगर तुझे प्रोटेक्शन चाहिए तो मुझे प्रोटेक्शन दे। सही बोला ना? हाँ भाई। जल्दी कर, दिमाग मत घुमा मेरा। जो भी एहसान किया था सूद समेत चुका दिया है मैंने। क्या रे, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है? तो गुंडे की गुंडागर्दी भी देख ले। मेरा नाम सत्तू सुपारी और खुद को कैसे बचाना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर तू अपने आप को कैसे बचाएगा ये तू सोच ले। अब तू खलास। लड़का लोग, कोई अपने फन फैला रहा है, उसे पत्थर से कुचलना होगा। अबे हट! जाओ और जाकर शहर के सारे गुंडों को यहाँ लेकर आओ। सबके सब जल्दी भाई के घर पहुंचो, जल्दी। सबका वेलकम। अरे शांति 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 भाई, आज उसका सर काट देंगे और हम सब मिलके उसके साथ फुटबॉल खेलेंगे। आपने सिर्फ पास करने के लिए बोला था, हमने गोल मार दिया। शिवा, शहर के सारे गुंडे एक जगह जमा हो चुके हैं। आज रुक जाते हैं। ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका है, सारे गुंडों को एक ही बार में खत्म करने का। ये मौका नहीं छोड़ूंगा। सुन, कल तेरी बहन की डिलीवरी होने वाली है, तो उसके पास जा और जाकर उसका ख्याल रख। इन लोगों से बाद में निपट लेंगे। तुझे डर है वो मुझे मार देंगे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तेरी बहन की डिलीवरी होने तक मैं नहीं चाहता उसे किसी बात की टेंशन हो। नहीं होगी। वैसे भी मैंने अपने होने वाले भांजे से एक वादा किया है और उसे हर हाल में पूरा करूंगा। तू टेंशन मत ले। भाई 10 बज गए और वो अभी तक आया नहीं। अगर वो आया तो उसे काट डालेंगे हम। भाई इस वक्त यहाँ 2000 गुंडे बैठे हैं। अगर इन सब की जिंदगी से आपने एक एक साल भी ले लिया तो आप 2000 साल जिएंगे। मुझे इतनी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे इतने जीने की ख्वाहिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरे 20 साल मेरे साथ जिंदगी गुजारने के बाद मुझे खाना पका पका के खिलाने वाली, मेरे कपड़े धोने वाली, मेरे साथ प्यार मोहब्बत करने वाली मुझे धमकी देकर चली गई कि कल सुबह का सूरज देखकर बताओ, तब वो मुझे मर्द मानेगी। नहीं नहीं, मैं बस एक दिन जिंदा रहना चाहता हूँ, बस एक दिन। उसके बाद उसे अपने पैरों के नीचे कुचलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं जानवरों को खिला दूंगा। तब जाके आग बुझेगी मेरे अंदर की। उसके बाद मैं भले ही मर जाऊं, कोई फिक्र नहीं। अरे भाई, आपकी प्यारी बीवी तो बस उसका ही गुणगान कर रही है। कहीं आपकी बीवी का उसके साथ चक्कर तो नहीं है? बत्ती किसने गुल कर दी? अरे ये क्या सब? वैसे ही भाई उजाले में डर से कांप रहे हैं, अंधेरे में तो पैंट गीली हो जाएगी इनकी। भाई वो शिवदत्त बंगले में घुस चुका है, उसे जिंदा नहीं छोड़ना भाई। चलो भाई, मैं हूँ, चलो।
मंत्री जी, कल रैली में अपना पावर दिखाई देगा। हाँ, मैं जन कल्याण पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं सत्तू सुपारी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? अबे गंदी नाली के कीड़े। अबे क्या बोल रहा है? चिल्ला मत। ये जो जातिवाद का जहर तू लोगों में फैला रहा है ना, उसे मैं फैलने नहीं दूंगा। इसलिए अपना नाम इलेक्शन लड़ने वालों की लिस्ट में से चुपचाप कटवा ले। अगर तूने नहीं काटा तो तुझे काटने के लिए मेरे पास 2000 लोग तैयार बैठे हैं। अगर हर एक ने 10 को भी मारा तो हिसाब लगा ले कितनी लाशें गिरेंगी। शहर के सारे स्मशान भी उनके लिए कम पड़ जाएंगे। तू आखिर है कौन? अबे तूने कल की रैली कैंसिल नहीं की तो अच्छी तरह जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। हेलो, कमिश्नर रत्न कुमार स्पीकिंग। सुनो कमिश्नर, वो सत्तू सुपारी मुझे फोन करके बेवजह गालियां दे रहा है और कहता है मुझे मार देगा। वो सत्तू सुपारी अपने घर में 2000 गुंडों को जमा करके मुझे कह रहा है रैली ना निकालो। एक बात कह देता हूँ, कल जो रैली हम निकाल रहे हैं उसमें मेरे आदमी को एक खरोच भी आई तो उस सत्तू सुपारी के साथ ये पूरा शहर जलेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। अगर चाहते हो शांति बनी रहे तो जाके सत्तू सुपारी को गिरफ्तार करो। हेलो हेलो, आप लोग फौरन सत्तू के घर जाइए और जो भी हथियार के साथ मिले उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। जाओ। यस सर। सब लोगों ने देखा ना अपने भाई का पावर। पुलिस खुद आई है प्रोटेक्शन के लिए, है ना? सर, मंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है। सत्तू के घर पर हजारों गुंडे और मवाली हथियारों के साथ खड़े। इतना सोचना क्या है, सबको पकड़ के अंदर डालो। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अरेस्ट करने आया हूं। मेरी बात मान लो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। शांत रहे। वजह क्या है? फोन पर मंत्री को धमकी दिया ना। तो क्या दी धमकी? दी धमकी तो क्या कर लेगा? अरेस्ट करेगा। तुझे घसीट कर यहाँ से ले जाऊं। निकालो सबको बाहर। एक एक को चुन चुन के मारो। छोड़ना नहीं रे, छोड़ना नहीं। मैं पीछे ही हूँ, घबराना नहीं। मार इसको, टपली मार, मार। घुटना तोड़ उसका। दे मुंह पे दे। अरे नीचे टांग में मार। जोर। अरे बॉटल मार सर पे। इन्होंने हथियार उठाया। उठाओ भाई। देख क्या रहा है? जल्दी पहनिए कपड़े, जल्दी पहन। पहनो पहनो। ओपन फायर! इसी का इंतजार था सर। अरे पुलिस वाले गाड़ी घोड़ा सब उड़ा रहे हैं। निकल यहाँ से। अब चल। मैं आपके लिए जान नहीं दूंगा। तू 1 तारीख का सूरज नहीं देखेगा। ये ले, तेरी मौत बनकर मैं आ गया। तू
मौत है, तू मुझे ऊपर वाले से मिलाएगा। ऊपर पहुंचाता हूं मैं डायरेक्ट। सिर्फ तू ऊपर डायरेक्ट पहुंचा सकता है, मैं नहीं पहुंचा सकता। अबे मैं जब मारूंगा ना तो डायरेक्ट तो क्या सुपर फास्ट जा देख। सिर्फ तू ही लोगों की हड्डियां तोड़ सकता है, मैं नहीं तोड़ सकता क्या? बोल, मैं नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता हो या नहीं? बोल, तोड़ सकता हो या नहीं? सर, ये पुलिस नहीं, गुंडा पप्पू चीरा है। मैं इस शहर के सारे गुंडों को खत्म कर दूंगा। शिवा आसपास ही कहीं है, तूने मेरे दोस्त की जान ले ली जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, और तू तो इतना बड़ा गुनहगार है। सर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। भैया रुकिए, पहली बार इसे यहाँ लेकर आए हैं, बिना आरती के नहीं जाने दूंगी। देखो, तुम्हारे बेटे की आरती उतारी है, फटाफट पैसे निकालो। पैसे तो तुम भैया से ले लो। देख क्या रहे हो, अंगूठी निकालो। क्या कीमत है इसकी? तुमने पहन लिया, अब इसकी कीमत बढ़ गई।